हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने से पहले ये मोस्टली जो दो थ्योरम इससे पहले हमने पढ़े हैं ये उस पर डिपेंडेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि क्या वो दोनों थ्योरम थे। तो हमने थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा, ठीक है, उसके जो रिजल्ट हैं आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि अगर एक ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल है ए बी सी एंड उसमें एक लाइन है, लाइन जो कि तीसरे साइड ऑफ द ट्राइंगल के, यहाँ बी सी के तीसरे साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है, आई नेम्ड इट डी ई, ओके, एंड बाकी दो साइड्स यानी ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन दे विल बी डिवाइडिंग दोज टू लाइन्स इन द सेम रेशियो। कौन से दो लाइन्स? ए बी एंड ए सी को, ठीक है, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स इफ डी ई इज पैरेलल टू तीसरा लाइन, व्हाट इज तीसरा लाइन ऑफ द ट्राइंगल? बी सी। अगर ऐसा है तो जिस दो लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स डी विल बी डिवाइडिंग ए बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और यही ट्रू है वाइसे वर्सा के लिए, ठीक है। अगर ऐसा जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब कि अगर फिर से एक ट्राइंगल है ए बी सी, थ्योरम 6.2 में हमने क्या पढ़ा, थ्योरम 6.2 में कि अगर एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है दो साइड ऑफ द ट्राइंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी दो साइड ऑफ द ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तब वहाँ क्या होगा, डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा हमारा बी सी के। तो ये सारे, ये दोनों आपको रिजल्ट बिल्कुल से याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि कैसे कब लगा सकते हैं हम। ओके, सो आई विल बी डिलीटिंग दिस एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको लगाने के लिए थ्योरम या जो भी आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो आपका थ्योरम लगा सकते हो। तो उस ट्राइंगल, वही स्टेटमेंट रहना चाहिए कि अगर कोई लाइन तीसरे लाइन ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है एंड बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन दे शुड बी डिवाइडिंग दोज टू लाइन्स जिसको इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशियो में। तो मैं आपके लिए इजी करने के लिए दोनों को अलग अलग बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है। तो दिस वन इज ए सी बी, ये मेरा एक ट्राइंगल है एल एम, ओके, एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ये नीचे वाला। ऐसे आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। ए एल एन, ओके, एंड सी एन डी, ठीक है। नाउ ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम जो है पैरेलल टू सी बी है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर वो दोनों थ्योरम का आपको रिजल्ट याद है तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन तीसरे साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी, एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड बाकी दो साइड्स ए सी एंड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एल एन एम पे, तो हमारा थ्योरम 6.1 लग सकता है। तो थ्योरम 6.1 कहता क्या है कि अगर कोई लाइन तीसरे साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है एंड बाकी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दे ऑलवेज कट इन द सेम रेशियो। तो दैट मीन्स ए एल अपॉन एल सी विल बी इक्वल टू, ये जिसको इंटरसेक्ट ए एल अपॉन एल सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए एम अपॉन एम बी, यानी ए एम अपॉन एम बी। अब सीधे सीधे आप ये चीज़ लगा दिया थ्योरम 6.1 से। ओके, आप यहाँ लिख सकते हो थ्योरम 6.1, ओके। एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज व्हाट, यहाँ आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ए डी सी, एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। अगर कोई लाइन तीसरे साइड ऑफ द लाइन के पैरेलल है, तीसरे साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो दे ऑलवेज कट इन द सेम रेशियो। दिस इज थ्योरम 6.1। तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल एन जो है वो तीसरे साइड ऑफ द ट्राइंगल सी डी के पैरेलल हैं एंड बाकी दो साइड्स ए सी एंड ए डी को एल एन एन पे इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। ओके, सो आई कैन अप्लाई थ्योरम 6.1। सो जैसे ही एल एन इज पैरेलल टू सी डी हो गया तो आई कैन राइट ए एन
अपॉन एन डी, एन डिवाइड कर रहा है ए डी को, ठीक है, इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ओके, आई गॉट दीज टू, ठीक है, ये भी आप लिख दो, थ्योरम 6.1 से ही पॉसिबल है ये। अब जैसे ही हमें ये दोनों आ गया, सिर्फ कुछ नहीं, मैंने जो इन लोगों ने दे रखा था मैं उस ट्राइंगल में गया एंड दोनों में अप्लाई किया, मुझे दोनों रिजल्ट अपने आप मिल गए, ठीक है। अब जब दोनों में इसको अगर वन इक्वेशन दे दूं, यहाँ पे सेकंड दे दूं, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन राइट व्हाट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए एल अपॉन एल सी दोनों साइड, यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी है, एल अपॉन एल सी है, तो मैं लिख सकता हूँ ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जस्ट सी वॉट वी हैड टू प्रूव, ए एम अपॉन ए बी यानी दिस अपॉन होल है, ओके, और यहाँ पे भी ए एन अपॉन ए डी है, होल चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब मुझे टू प्रूव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको रहे याद क्या है चाहिए मुझे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये आपको चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए, आप देख सकते हो कि मुझे एन डी नहीं चाहिए, ठीक है, ए एन चाहिए, ए एन रहना चाहिए मेरा, ए एन अपॉन एन डी है, ए डी है, सॉरी, ए एन अपॉन यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी है। तो आई कैन सी दैट आई डोंट नीड एन डी एंड आई डोंट नीड एम बी, मुझे ना ही एन डी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और ना ही मुझे एम बी चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ कि एन डी को मैं ए बी में कैसे चेंज कर सकता हूँ, ए डी में कैसे चेंज कर सकता हूँ। अगर एन डी प्लस ए एन हो जाए तो ये मुझे टोटल दे देगा, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू रेसिप्रोकेट, ओके, रेसिप्रोकल आपको लेना है, तब आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो दिस विल बिकम एन डी अपॉन ए एन, क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा, और एम बी अपॉन ए एम, बिकॉज मैंने देख लिया था कि अगर मैं एन डी में ए एन ऐड कर दूंगा, और ये पॉसिबल है कब, जब मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा, ऐड +1 टू बोथ साइड। नाउ यहाँ तक आपका आराम से आ गया, बस दोनों ट्राइंगल में आपने थ्योरम 6.1 लगा दिया, ओके, देन यू गॉट दिस, एंड आफ्टर दिस आपको बस रेसिप्रोकल लेना था और +1 कर देना था दोनों साइड। तो एन डी बाई ए एन +1 इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए एम +1, so this will become nd plus an upon an is equal to mb plus am upon am, so this will become nd plus an, कितना हो जाएगा, nd plus an आपका हो जाएगा ad, यानी ad अपॉन an इज इक्वल टू mb plus am हो जाएगा आपका ab, यानी ये हो गया आपका ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, तो आप इसको बस रेसिप्रोकल ले लो, तो आप दोनों साइड रेसिप्रोकल लोगे तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, दोनों साइड रेसिप्रोकल हो गया आपका, एंड आपका प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिले, जस्ट आपको ये देखना है कि मैं कहाँ मेरे लिए फिजिबल है। मेरे को सबसे पहले आपका ध्यान रहना चाहिए कि उस ट्राइंगल पे, जिस ट्राइंगल में आप आराम से थ्योरम 6.1 लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल जैसे ही आपने ढूंढ लिया, आपको गिवन था, वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लिया एंड आपने लास्ट में बस +1 ऐड कर दिया रेसिप्रोकल करके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ डिफरेंट क्वेश्चन।